अखबार उद्धव ठाकरे की पार्टी का। अखबार के संपादक उद्धव के चहेते संजय राउत, जिन्होंने सूत्रों के हवाले से एक संपादकीय लिखकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया तड़का लगा दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महायुति में फिर से खटपट शुरू हो गई। संजय राउत ने सामना के लेख में अपनी दिव्य दृष्टि के आधार पर दावा किया है कि 22 फरवरी को तड़के 4 बजे पुणे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे की सीक्रेट मीटिंग हुई। एक होटल में हुई इस बैठक में शिंदे ने सीएम फडणवीस की शिकायत की और एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम पद पर दावेदारी की, लेकिन अमित शाह ने शिंदे से कहा कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लें। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको ज़रूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे, तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। सामना के इस संपादकीय में संजय राउत ने सिर्फ अमित शाह और शिंदे के बीच हुई बैठक की खबर के बारे में ही नहीं लिखा है, बल्कि उस बैठक में अमित शाह और शिंदे के बीच बैठक के दौरान हुई कथित बातचीत का पूरा ब्यौरा बताते हुए लिखा है कि होटल में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात में शिंदे ने कहा कि उन्हें और उनके लोगों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपने वादा किया था कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा क्योंकि मेरे नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया, जिस पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 125 विधायक हैं। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और मुख्यमंत्री बाहर का नहीं बीजेपी का ही रहेगा। अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में आ जाइए। शिंदे ने पूछा कि फिर उनकी पार्टी शिवसेना का क्या होगा, जिसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि पार्टी हमें सौंप दीजिए। संजय राउत ने कहा है कि अब बीजेपी के लिए शिंदे की जरूरत खत्म हो चुकी है, लेकिन शिंदे की शिवसेना का कहना है कि राउत अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वक्त बेवक्त सामना के जरिए ऐसे शिगुफे छोड़ते रहते हैं। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। संजय राउत जो है उनको हर दिन सुबह उठ के कुछ ब्रेकिंग न्यूज बनाने की आदत है। उस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या माननीय एकनाथ जी शिंदे इन्होंने आकर सामना के संपादक को बताया होगा। संजय राउत किसी जमाने में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक की जिम्मेदारी आने के बाद संपादकीय के जरिए संजय राउत अक्सर विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए ऐसे दावे करते रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राउत ने संपादकीय में जो लिखा है वो वाकई सच है या सिर्फ महायुति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.